सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम सत्य सनातन धर्म के नाम पर अब तक जितना भी उपदेश दिए आप सभी भक्तों को और उसी धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश है मेरी। इसी में मैंने आपको ये भी बताया कि मैं कौन हूँ। आप सभी भक्तों को जिसने ये वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैंने अपने आप को किस प्रकार संबोधित किया। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि मैं एक शिव शक्ति हूँ, मैं एक शिव की शक्ति हूँ और एक शिव का भक्त हूँ और एक शिव का दास हूँ। ये शब्द, ये वाक्य एक हिसाब से आप समझें कि बहुत ही विवादपूर्ण भी है। विवादपूर्ण का मतलब ये है कि आपस में किसी का विवाद नहीं, धर्म गुरुओं में हो सकता है, इस बात पर बहस छिड़ सकती है। मीडिया वालों की स्टूडियो में कि मैं एक शिव की शक्ति हूँ, शिव का भक्त हूँ, शिव का दास हूँ, क्योंकि ये शब्द हर कोई नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए ये सत्य आपके सामने मुझे रखना पड़ रहा है। ये सत्य आपके सामने रखने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के साथ तुलना करूं, ना ही मेरे लिए ये आवश्यक है कि मैं अपने आप को बड़ा साबित करूं, किसी भी धर्म गुरु से मैं अपनी तुलना करूं या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए मैं अनेकों प्रकार की बातें करूं, धर्म गुरुओं के साथ, मीडिया वालों के साथ या दरबार लगाने वालों के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ मैं किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपना कार्य करना है। जो मुझे जिम्मेदारियां मिली है स्वयं शिव शंकर महादेव से, उन जिम्मेदारियों को मुझे पूर्ण करना है। मैं कभी भी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ। शिव भक्त के अंदर ये आता है, ये सिखाया जाता है कि सिर्फ एक ही शक्ति होती है, सर्व महान। उसके आगे हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को बड़ा साबित करें। आपने देखा होगा कि जब मीडिया वालों की बहस चलती है धर्म गुरुओं के साथ या और भी अनेकों प्रकार के व्यक्तियों के साथ, हर कोई अपने आप को बड़ी साबित करने की कोशिश करता है। मैं किसी भी प्रकार के इस प्रकार के इंटरव्यू में आना नहीं चाहता, ना ही मुझे आवश्यकता है। अगर मुझे कोई ये समझता है कि मैं पागल हूं, कोई बात नहीं, पागल ही सही। अगर किसी के समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो समझ लो कि वो इंसान नहीं है, शायद कोई महापुरुष हो, कोई अच्छी आत्मा उसके अंदर हो जो कि मुझे पहचान सके। मुझे अपना किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं करना है, ना ही मैं कहीं पर यह भी प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा कि मैं ये कर सकता हूं। मुझे जो करना है
वो मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वो कार्य मैं बिना किसी से पूछे करूंगा। भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए, परमात्मा से आपको जोड़ने के लिए मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ना ही ये किसी प्रकार का कानूनन अपराध है, ना ही मैं कानून का कोई उल्लंघन करूंगा। मैं तो अपनी भक्ति की शक्ति से ये कार्य पूर्ण करूंगा। हर किसी को धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करूंगा। और जो इंसान अपराधी होगा, जिसका उद्देश्य गलत है, भगवान के नाम पर छल कर रहा है, अपने आप को स्वयं भगवान साबित करने की कोशिश कर रहा, वो मेरे लिए अपराधी है। उसको मैं दंड इस प्रकार दूंगा कि जो कि किसी कानून में नहीं आता है। ना मैं शस्त्र चलाऊंगा, ना मैं हाथ चलाऊंगा, ना आपके पास आऊंगा, ना ही आपसे बात करूंगा। सांसारिक जीवन की जितनी भी प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं अपने भक्ति की शक्ति से ही उस व्यक्ति की जो भी दैविक शक्ति कृपा होगी वो समाप्त हो जाएगी। तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की सिद्धियां हैं वो नष्ट कर दूंगा और उसे सजा का पात्र बना दूंगा। उसे धर्मराज के पास जाने पर विवश कर दूंगा, जहां पर उसका फैसला हो सके कि उसने अपने जीवन में कितने अधर्म और कितने पाप कमाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे अंदर अहंकार नहीं आता है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का अहंकार होता है। हाँ, मैं इतना वचन आपको अवश्य दूंगा कि अपने जीवन काल में कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। जो भी व्यक्ति YouTube चैनल के माध्यम से मुझसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, उसको सही मार्ग ही मिलेगा। और मैं ये कार्य फोन के माध्यम से नहीं करूंगा, चैनल के माध्यम से करूंगा और वीडियो के माध्यम से। आपके सवालों का जवाब वीडियो में ही आपको मिलेगा। कमेंट करके आप मुझसे अपने सवालों का जवाब ना पूछें, क्योंकि मेरा अपना भी जीवन है। मुझे अपना जीवन भी जीना है और भक्ति का मार्ग भी दिखाना है। अगर मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब देता रहूं, आप लोगों से फोन पर बात करता रहूं, तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा, कैसे दो पैसे कमाऊंगा और कैसे दुनिया में रहना सीखूंगा। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि मेरा भी टाइम ना खराब हो और आपको वीडियो के माध्यम से हर सवालों का जवाब मिल सके। आज ऐसा टाइम आ गया है, जिसको देखो वही अपने आप को एक शक्ति बता रहा। हर कोई अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा। हर कोई बड़ा करने की कोशिश कर रहा। कभी भी आप देख लो, अहंकार पूर्ण बातें होती हैं कि मेरे पास ज्यादा शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कोई कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। इस भ्रम की माया जाल से बाहर निकलो।
क्यों आपस में वाद विवाद को बढ़ाते हो? सबका मार्ग एक ही होता है, लेकिन एक दूसरे को बड़ा साबित करने के चक्कर में वहीं के वहीं रुके हुए हो। तुम्हें आवश्यकता क्या है? खास करके मैं किसी योगी को मैं समझाना चाहता हूँ, तपस्वी को समझाना चाहता हूँ। उनका तप तो कठिन चल रहा है बहुत, लेकिन उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है। उस इंसान की कोशिश है कि इस रास्ते पर ले जाएं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सही मार्ग दिखाने की कोशिश की। उनके शब्द भी कड़वे लगते हैं लोगों को, लेकिन वो भी मेरी तरह ही एक ऐसी शक्ति है जिनका मैं विवरण नहीं देना चाहता कि वो कौन सी शक्ति है। ना ही मुझे बताना आवश्यक है। उनसे भी मैं यही विनती करना चाहूंगा कि अब आप अपने मार्ग पर बिल्कुल ही निसंकोच होकर चलें। जितनी भी ये अड़चने और बाधाएं हैं, ये सब मैं खत्म करूंगा। मेरी भी किस्मत है कि मुझे आपको पहचानने की शक्ति प्राप्त हुई। मैं आपको पहचान सका। आप कौन हैं, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि आप कौन हैं इस चीज को हर कोई जान सके। जैसे मैंने अपने बारे में संकेत दिए हैं, वैसे ही मैं आप सभी भक्तों को इनके बारे में भी संकेत देना चाहता हूँ। संकेत क्या है? वो थोड़ा गुस्से में हमेशा बोलते हैं। उनका स्वभाव ही गुस्से वाला है। समझ लें आप कि इसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए ही उनका भी आगमन हुआ है। इसलिए जो भी व्यक्ति इन बातों को समझ रहा है, वो समझ चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही तपस्वी हैं वो, ऋषि मुनि की तरह दिखने में भी। वैसे ही उनकी दाढ़ी भी है, जटाएं भी हैं, बाल भी हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने गुस्से को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इन ढोंगियों पाखंडियों से बहस करने की बजाय आप अपने कार्य पर ध्यान दें। लोगों को सही मार्ग पर ले जाएं। अब ये कार्य मुझे मिल चुका है। जो अड़चने हैं भक्त और भगवान के बीच की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उन अड़चनों को समाप्त करने का कार्य मेरा है। आप सिर्फ एक दिशा दें भक्ति के मार्ग पर चलने की। मैं सारे कार्य पूर्ण करूंगा। जितनी भी अड़चने हैं सबको हटाऊंगा, चाहे वो कितना भी सिद्ध पुरुष कहलाता हो। किसी भी प्रकार की शक्ति बता रहा हो कि मैं इस प्रकार की शक्ति हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं स्वयं शिव का अवतार हूँ, ये हूँ वो हूँ, विष्णु का अवतार हूँ।
मैं भगवान हूँ, कोशिश भी करते हैं भगवान बनने की। सबसे पहले इन्हीं लोगों का ही मैं सारा तंत्र मंत्र सिद्धियां या दैविक कृपा जो भी है, ये कार्य सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों का करूंगा। इसीलिए 3 साढ़े 3 साल का टाइम मुझे लगेगा इसमें, ये कार्य मैं पूर्ण करूंगा। हाँ, कोई समझदार होगा तो शायद हो सकता है कि मेरी बातों से उसके समझ में आए और वो इस रास्ते का त्याग कर दे। वो समझ लो बहुत ही बड़ा किस्मत वाला होगा जिसको मेरी बातें समझ में आएंगी, जिसके बुरे कर्म का हिसाब किताब तुरंत बराबर हो जाएगा इस जन्म का। अगर और किसी जन्म में किसी भी प्रकार का कोई बुरे कर्म किया है वो उसे मिलेगा, लेकिन इस जन्म का हिसाब किताब उसका बराबर हो जाएगा सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरे समझाने की वजह से वो सही मार्ग पर आया। इसलिए ये माफी उसको अवश्य मिलेगी। कभी भी किसी की तुलना करना, किसी को छोटा साबित करना, ये मेरा तात्पर्य ना रहा है, ना ही कभी रहेगा। मैं अपने आप को समझदार हूँ या मेरे पास ज्ञान ज्यादा है या मैंने ग्रंथ या पुराण किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें का ज्ञान मेरे पास है, इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अहंकार नहीं है मेरे पास। मुझसे भी ज्ञानी महापुरुष हैं जो कि हर प्रकार के ग्रंथ पुराण धार्मिक पुस्तकें सब उनकी जुबान पे रटा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और मैं ठहरा एक साधारण व्यक्ति, मैंने आज तक कभी कोई ग्रंथ या किसी भी प्रकार के पुराण नहीं पढ़े। छोटी मोटी धार्मिक पुस्तकें हमने पढ़ी है, वो भी शायद ही कोई कोई जो आवश्यक लगी, क्योंकि हम एक साधारण इंसान हैं, अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं और हर प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ये जो भी ज्ञान की बातें मैं आपके समक्ष ले आ रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता कि मेरा परमात्मा से तार जुड़ा है या उसकी मुझे कृपा प्राप्त है। कृपा प्राप्त होना एक अहंकार पूर्ण बात होती है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे शिव की कृपा प्राप्त है तो मतलब कि मैं अहंकारी हो गया, उसकी शक्तियों का अहंकार मेरे अंदर आ चुका, तभी इस तरह बोल रहा हूं। ये मुझे कृपा नहीं प्राप्त है, ये मेरी भक्ति की शक्ति का फल है। जो मैंने भक्ति की है, चाहे अंधी भक्ति लगाएं आप, चाहे किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से आपके समझ में आता है उस प्रकार से आप समझें, लेकिन सत्य यही है कि ये जो कुछ भी मैं आपको बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, ये मेरी भक्ति का फल है, जो कि आपको इन सच्चाइयों से सामना करवा पा रहा हूं। भक्ति का फल मीठा होता है, लेकिन कृपा पाने का मतलब अहंकार, और वो कड़वा हो जाता है। आप मीठे फल को हासिल करो, भक्ति का फल। अहंकार पूर्ण ना बातें करें, ना ही किसी शक्ति का अहंकार दिखाएं। अगर आपने अहंकार दिखाया, ये मन में आपके आ गया कि मेरे ऊपर इनकी कृपा है,
ये आप समझ लो कि आपके जीवन में काल में उस शक्ति का बिछड़ना तय है, चाहे कभी भी वो बिछड़ सकती है। इसलिए भक्ति की शक्ति से हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भक्ति की शक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप कृपा पाना छोड़कर भक्ति करें, निस्वार्थ भक्ति करें, बिना किसी उद्देश्य के भक्ति करें। अगर इस प्रकार की आप भक्ति करते हैं तो आप जन्म मृत्यु, आना जाना, अगला जन्म, पिछला जन्म, सब कुछ देखने की क्षमता आपके अंदर आएगी। लेकिन बहुत ही कठिन रास्ता होता है। साधारण जीवन में रहकर यह करना बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की जिज्ञासा है कि मैं इस प्रकार की भक्ति करूं, कर सकते हैं आप। नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो कोशिश तो करो। अपने जीवन की समस्याओं को तो दूर करो भक्ति की शक्ति से। क्यों हम और आप इधर उधर भटके? हमें आवश्यकता क्या है? जब हमें परमात्मा की शक्ति मिल सकती है तो हम डायरेक्ट उन्हीं की शरण में जाएंगे। इन पाखंडियों के पास, दरबार लगाने वालों के पास, जो हर प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें करते हैं, क्या आवश्यकता हमें इनके पास जाने की? हमें तो चाहिए कि ऐसे धर्म गुरु के पास जाएं जो सही मार्ग दिखाए, भक्ति की राह पर चलना सिखाए। हमारे जीवन में सिर्फ इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। हमें किसी भी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैं छोटी सी बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि चाहे मुझे कोई पागल कहे, चाहे मेरी बात को सत्य समझे, मुझे इससे मतलब नहीं है। ना ही मैं कभी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता हूं, ना ही कोई व्यक्ति मुझे भगवान समझ के मेरे पास आने की कोशिश करे। अगर किसी को रास्ता कोई चाहिए तो चैनल के माध्यम से उसको रास्ता मिलेगा। मैं जहां हूं वहीं पर रहना चाहता हूं। मुझे किसी भी इंसान से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ भक्ति की मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं और भक्ति के मार्ग पर ही चलूंगा। सिर्फ जो मुझे कार्य मिला है इसके लिए वचनबद्ध हूं मैं आप सभी लोगों के साथ कि मैं भक्ति के मार्ग पर आपको ले जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसान इंसान भक्ति के मार्ग पर चलेगा। इस दुनिया से तंत्र मंत्र जो भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति क्यों ना हो, सबका उद्धार करना ही मेरा कर्तव्य है। एक बार हमें सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है, कलयुग को रोक कर दिखाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इंसानों की, चाहे किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु प्राणी क्यों ना हो, सबका जीवन सुखमय हो सके। जिस प्रकार ये सब चल रहा है, अधर्म का काम, पाप के रास्ते पर गलत रास्ता दिखाना, ऐसे ही चलता रहा, वो टाइम नजदीक नहीं कि कलयुग हमें अपने आहोश में ले लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा
और हम तड़पते रहेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि इस प्रकार के कोई ऐसे धर्म गुरु ही नहीं बचेंगे जो हमें परमात्मा की शक्ति से जोड़ सके। वो समय आ चुका है, जिसलिए मैंने ये संकल्प लिया कि कोई तो हो जो सही मार्ग दिखा सके। और आज हो सकता है कि शायद मेरी वजह से, मेरी बातों को सुनकर ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष पड़े हैं जो भटके हुए हैं, वो सही मार्ग पर आ जाएं और मेरा काम भी आसान हो जाए। तो मैं यही आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष से या किसी भी मीडिया के किसी भी प्रकार के लोगों से या भारत सरकार के किसी भी प्रशासन से मेरा कोई वैर नहीं है। ना ही मैं कोई भ्रम जाल फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही मैं कोई अधर्म का कार्य कर रहा हूं। एक सही मार्ग दिखाने की कोशिश है, और जो मेरे कर्तव्य हैं वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। उसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, ना ही किसी के अंदर सामर्थ्य है कि कोई मुझे रोक दे, क्योंकि वो ऊपर वाले की शक्ति से ही होगा। स्वयं उसी की इच्छा है और वो कार्य पूर्ण करने के लिए ही मैं आया हूं। इस कार्य को पूर्ण करके ही जाऊंगा। सभी भक्तों को जय बाबा।